अगर धर्म से प्रेरित होकर के किसी प्रकार का कोई भी कार्य किया जाए तो वह निश्चित धर्म की ही प्रेरणा देगा और उसी से जन कल्याण की संभावनाएं भी साक्षी हो जाएंगी। महाराज, समाज में सबसे ज्यादा नुकसान कल्चर टेररिज्म का है। जिस प्रकार हमारी प्रकृति, ये प्रकृति प्रदत्त उपहार भगवान ने हमें खूब दिए हैं, लेकिन हम इनका उचित दोहन नहीं कर पाते। समाज को सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है संस्कृति की, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उस संस्कृति को अपनाने की। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कल्चर टेररिज्म से। यह एक ऐसा गुण है जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को खोखला कर रहा है। और यह संस्कृति और संस्कार अगर हमें बचाने हैं, क्योंकि देखो प्राचीन काल में इसकी शुरुआत किसने की? गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा समाप्त किसने की? एक लॉर्ड मैकाले नामक व्यक्ति हुआ। इस व्यक्ति ने संस्कृत को ही खत्म करने का प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल की परंपराओं को समाप्त कर दिया। तब तो आज लोगों का विश्वास धीरे धीरे छीन होता जा रहा है। उस संस्कृति को वापस जगाने की आवश्यकता है। धनवान व्यक्ति वह है जो तन, मन और धन इन तीनों से सेवा करे। धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धनवान होने के साथ मन वाला और श्रेष्ठ विचार वाला होना यह अत्यंत आवश्यक है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यह जो कथा है, यह कथा अगर जो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाए तो उसे अच्छे चरित्र की प्राप्ति करा देती है। यह कथा अगर भाव से सुनी जाए तो निर्धन व्यक्ति को धनवान बना देती है। और अगर भागवत के उपदेशों का, भागवत की बातों का पालन कर लिया जाए तो वह घर, जिस घर में भागवत की ऋचाओं का, वेद के मंत्रों का पाठ होता हो, अर्थात सुबह शाम भगवान की अर्चना और वंदना होती हो, तो वह घर अपने आप में स्वर्ग और अपने आप में मंदिर बन जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बहुत सुंदर आपने यह बात कही है कि मैंने आपको कल की कथा प्रसंग में सूर्यवंश और निमि वंश आदि का विस्तार बताया था, और आगे चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है। अब उस कथा की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा को जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है, लेकिन ईश्वर तो केवल उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। जो एक बार भगवान के आगे अपने सर को झुका दे तो वह मस्तक पवित्र हो जाता है। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने देते नहीं। अपने वे नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते।